हाँ, पिछली बार हमने क्या देखा था। पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को हम, ये कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस फर्स्ट रूट और एक्स माइनस सेकेंड रूट। फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा पे आ गए थे। फिर हमने ये भी बताया था कि ये अगर इक्वेशन है इसके रूट अल्फ़ा बीटा होगा, दे कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दे कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दे कैन फाइंड द टू वैल्यूज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। ऐसे आप तीन चीज़ें निकाल सकते हो। फिर हमने एग्जाम्पल भी देखा था। तो अब एक चीज़ और जो आपके बोर्ड में तो नहीं आएगा लेकिन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो वो क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर मान लो ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो दे रखा हो, तो क्या करेंगे। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये बोर्ड में तो आएगा नहीं। अल्फ़ा मान लो इसके रूट्स है ना अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो दे कैन बी रिटन इन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा। इसको जो हम मल्टीप्लाई करके और कंपेयर करेंगे तो पिछले वाला जैसा ही रिजल्ट आएगा। तीन रिजल्ट्स आएंगे इसमें। इसको जब भी हम ऐसा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का कुछ रिजल्ट आएगा, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कुछ होगा। अच्छा, फिर हमें अल्फ़ा बीटा और गामा होगा। बहुत ही शॉर्टकट्स आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई भी इक्वेशन होना तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिखें, क्या, प्लस माइनस प्लस और माइनस। देखो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आता है, हमेशा सम ऑफ द रूट्स आता है। तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस बी अपॉन मीन्स इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट बी माइनस ए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे इसको, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट सी है और इसका कोफिशिएंट ए है, तो ये होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, डी यहाँ पे है तो डी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और ये फर्स्ट वाला टर्म ए हो जाएगा। तो आप ये भी याद रखना, हो सकता है स्टैंडर्ड के लिए कभी कभी सीबीएसई वाले का दिमाग ख़राब हो तो पूछ लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओलंपियाड्स में आ सकता है। ये तीन चीज़ें हुई। अच्छा, इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई थिंक आपको याद भी होगा, नहीं होगा तो याद कर लेना। पहला बच्चों वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये याद होनी चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और क्या, थर्ड ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अच्छा, ए माइनस बी का होल क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्थ, फोर्थ इज ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब केवल बी की जगह पे ना माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे ये इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, थ्री ए बी ए माइनस बी माइनस ऑफ बी क्यूब। देखो बी के जगह पे माइनस बी का होल क्यूब तो माइनस बी क्यूब आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्यूब माइनस ऑफ थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस ऑफ बी क्यूब। चलो
फिफ्थ में आपको याद रखना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिक्स्थ, ये आई थिंक आप लोगों को याद भी होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से याद कर लेना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखो ये कैसे आएगा ना, इसको दोनों साइड में ओपन करोगे ना तो बराबर हो जाएगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब ये हम इस साइड वाले को ओपन करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और यहाँ पे प्लस का 4ab है। देखो ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये तो सेम चीज़ लिखा हुआ है ना, इसलिए ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसका यूज होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। हमको चाहिए इधर का LHS इक्वल होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab चाहिए, तो माइनस 2ab के लिए माइनस 4ab कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। और ए क्यू माइनस बी क्यू आपको याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू भी देख लेते हैं। एट्थ, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाइन्थ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो ए क्यू और प्लस बी क्यू हमने लिखा था ना ऊपर में, देखो यहाँ से आप ए क्यू बी क्यू को हटा दो और ये इस साइड में चला जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी इसको पहले लिखते हैं हम इसको, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस ऑफ 3ab ए प्लस बी। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जस्ट ए मिनट, इससे फ़ायदा आपको ये होगा खास करके यहाँ पे कि ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ जीरोस, और ये भी क्या है, ये भी सम है, और ये क्या है अपना, तो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यूज रख सकते हो। अच्छा, अब ये जो था देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ऑफ 3ab ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी है ना, देखो यहाँ पे ए माइनस बी है, इसको उठा के ले गए। अब इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा, पॉलिनोमियल में आप यूज करेंगे ये, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख सकते हैं। आप बोलोगे अब ये कैसे निकालेंगे ए माइनस बी, ये कैसे निकालेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालने के लिए आप ये जो हमने लिखा था ना, ये अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, प्रोडक्ट तो आपके पास आ जाएगा ना। तो ये निकाल लो, अच्छा, या इससे निकाल लो। देखो समेसन आपके पास होगा, प्रोडक्ट भी आपके पास होगा, तो ए माइनस बी निकाल लेना स्क्वायर रूट से, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इनका यूज यहीं पे होता है ए माइनस बी निकालने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम क्वेश्चंस भी लेंगे, देखते हैं अगले क्लास में क्वेश्चंस लेते हैं, और इसमें कुछ बचा नहीं है।